नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एलएसी पर चीन के धोखे से हिंदुस्तान पूरी सख्ती से डील कर रहा है। चीन को हर फ्रंट पर जवाब दिया जा रहा है, हर फ्रंट पर जवाब देने की तैयारी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके अलावा उस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। मीटिंग में सुरक्षा बलों को चीन से निपटने के लिए फ्री हैंड दिया गया और एक बार फिर साफ निर्देश दिए गए हैं कि एलएसी पर चीन की किसी भी हरकत का हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग में कहा है कि सुरक्षा बल एलएसी पर चीनी सैनिकों से बेहद सख्ती से निपटे। इसके अलावा बॉर्डर, एयर स्पेस और समुद्री सीमाओं पर मुस्तैद रहने को भी कहा गया है ताकि चीन अगर गलवान जैसी कोई भी हरकत दोबारा करता है तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, विस्तार से बताइए कि आज की जो बैठक हुई उसमें क्या क्या बातें सामने आई और क्या निर्देश दिए गए। देखिए ज्योत्सना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को जाने से पहले उन्होंने तीनों सर्विस चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ये लद्दाख के मामले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जिस तरह से थोड़े दिनों पहले 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई थी, जिसमें सांकेतिक तौर पर बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि जो लोकल कमांडर्स हैं, यानी जो भारतीय सेना के आर्मी कमांडर्स और लोकल कमांडर्स उस समय मौजूद हैं, दरअसल वो पूरी तरीके से छूट होगी उनको कि वो समय और परिस्थिति को देखते हुए अपना एक्शन ले सकते हैं। और एक बार फिर से गलवान की घटना के साथ साथ पैंगोंग त्सो और घोघरा पोस्ट पर होने के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में जो हालात बन रहे हैं, दरअसल उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग की गई थी। इसमें इस बात को भी कहा गया कि भारतीय सेना के जो लोकल कमांडर्स हैं वो उनको पूरी छूट होगी और किसी भी नियम या फिर जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी परवाह किए बिना वो पूरी तरह से अगर चीन पत्थर मारता है तो उसका जवाब उन्हीं की भाषा में उनको दिया जाए। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक तौर पर भारतीय वायुसेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसीलिए पूरे सर्वेलेंस इक्विपमेंट और फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और ब्लू वाटर्स में भारतीय नौसेना की तैनाती कर दी गई है। और ये भी हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जो एवैक और साथ में पीएटाई हैं, उनकी पोजीशनिंग इस तरीके से की गई है कि 24 घंटे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मॉनिटरिंग की जा करें और उसके साथ साथ किसी भी अगर कोई भी अंदेशा होता है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी हो। एक और बात ज्योत्सना, खासतौर पे उत्तराखंड के बाड़ाहोती लिपुलेख का एरिया, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का किन्नौर का एरिया, लद्दाख में जो मेन एपिसेंटर इस समय पैंगोंग त्सो, फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन है जहां पर फेस ऑफ अभी भी बरकरार है। उसके अलावा गोगरा, डेमचौक, चुमार और फिर उसके बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा, ये मेन एरियाज हैं जिस पर नजर रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में बुरसे और यांगसे और सिक्किम के नाकुला एरिया, मतलब ये पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनातगी, डिप्लॉयमेंट और फॉर्मेशंस की डिप्लॉयमेंट इस तरीके से की जाएगी ताकि चीन का जो दबाव है वो पूरी तरीके से रिलीज करते हुए रिलीज किया जाए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए अगर दुश्मन फिर से ऐसी कोई नापाक हरकत के बारे में सोच भी रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। तो आर्मी को फ्री हैंड मिल चुका है और